नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो आपको बता दें कि कोरबा में सीएम विष्णुदेव साय पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष स्वर्गीय बनवारी लाल अग्रवाल की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही सीएम साय ने सभी प्रदेशवासियों को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी। सीएम साय ने कहा, छठी मैया का आशीर्वाद समस्त प्रदेशवासियों पर बना रहे। आज कोरबा प्रवास है स्वर्गीय श्री बनवारी लाल जी अग्रवाल का आज 13वीं है और वो विधायक रहे, विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी रहे, लंबे समय तक छत्तीसगढ़ की सेवा किए। तो आज उनको श्रद्धांजलि देने, उनको पुष्पांजलि देने कोरबा जा रहे हैं और उसके बाद क्षेत्र चले जाएंगे। छठ पूजा प्रारंभ हो गया है, तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को छठ पूजा की भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। छठी मैया का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ और हम सब लोगों के ऊपर हमेशा बना रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोरबा के अग्रसेन भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष स्वर्गीय बनवारी लाल अग्रवाल की पगड़ी रस्म कार्यक्रम में शामिल हुए और उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने स्वर्गीय अग्रवाल जी की धर्मपत्नी पुष्पा अग्रवाल और उनके परिवार से भेंट कर उन्हें ढांढस बंधाया और संवेदना प्रकट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्रवाल का जीवन जनसेवा और समर्पण का प्रतीक था और उनकी सादगी और सामाजिक संवेदनशीलता सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। स्वर्गीय बनवारी लाल जी जो छत्तीसगढ़ विधानसभा आज सर 1 तारीख को आ रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी, किस तरह की तैयारी है सर? बहुत अच्छी तैयारी है। छत्तीसगढ़ निर्माण को 25 वर्ष हुए हैं और अभी जयंती वर्ष है। जयंती महोत्सव बड़े के साथ मनाएंगे। छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1 तारीख को आ रहे हैं। उनके कमलों से छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन जो निर्मित हुआ है, इसका भी निदर्शन है, लोकार्पण है। कैमन मंदिर में बना है, उसका भी लोकार्पण है। बीजापुर में मनरेगा में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। निमेट पंचायत में गाय शेड और बकरी शेड निर्माण कार्य हुए। ये कार्य मजदूरों और लाभार्थियों के जरिए ही करवाने का प्रावधान है, जबकि ये काम ठेकेदार द्वारा करवाया गया। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। बीजापुर जिले के निमेट पंचायत में मनरेगा के तहत गाय शेड और बकरी बकरा शेड निर्माण कार्यों में लगभग 6 लाख रुपए के भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आई हैं, जिसमें पंचायत सचिव और सरपंच पर गंभीर अनियमितता और ठेकेदार के माध्यम से काम करवाने के आरोप लगे हैं। पंचायत सचिव, सरपंच, रोजगार सचिव की भूमिका मनरेगा के तहत किसी काम के लिए ठेकेदार नियुक्त करना नियमों के विरुद्ध है, क्योंकि मनरेगा के सारे कार्य मजदूरों या लाभार्थियों के जरिए ही करवाने का प्रावधान है, न कि ठेकेदार द्वारा। बीजापुर जिला का नैमेड़ का
बट्टीपारा में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। एक जानकारी हमें मिला कि जिस प्रकार सभी पंचायतों में गाय सेट, बकरी सेट ये तमाम दिया जा रहा है, तो इसका जमीनी हकीकत जानने के लिए हम लोग इस वक्त नईमेर के पटेलपारा में, आप देख सकते हैं ये जो मेरे पीछे हैं, ये जो बकरी सेट है ये 92,292 रुपए का। किस प्रकार सचिव, सरपंच और जो जिसे टेका के रूप में काम सौंपा जाता है वो लोग कैसे भ्रष्टाचार करते हैं, हम आज हकीकत आपको बताएंगे। ये जो आप देख पा रहे हैं ये गाय सेट है, लगभग यहाँ पे 300 ईटा लगा होगा, 300 ईटा लगा होगा। ये जो सीट आप देख पा रहे हैं, ये जो नीचे आप देख रहे फ्लोरिंग दिख रहा है, इसमें बिना गिट्टी बिना बेस किए केवल रेत और मसला से फ्लोरिंग कर दिया गया है। और ये जो आदिवासियों को अनपढ़ अशिक्षित होने का कुल फायदा उठाते हैं, किस प्रकार आप इसमें अंदाजा लगा सकते हैं। अशिक्षित होने के कारण आदिवासी भाइयों को किस तरह सरकार का पैसा जब आता है तो सचिव, सरपंच ये तमाम लोग जो जुड़े हुए लोग हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं, ये इसमें मुरम तक नहीं डाला, जिस प्रकार बिल में है इस प्रकार काली ये जो यहीं का मिट्टी में मसला मिलाकर इसमें बेस फ्लोरिंग कर दिया। वो भी फ्लोरिंग कैसे हुआ, घटिया तरीका से। ये जो सीट, एक सीट का ये 8 फीट का है, लगभग 8 फीट का, उस समय लगभग 500 रुपया रहा होगा। लेकिन सचिव का जो बिल है उस बिल में एक सीट का 1400 रुपया दिखाया जा रहा है। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं जितना जानता हूं इसके बारे में, क्योंकि मैं इसके बारे में एक चीज जानता हूं, क्योंकि ये काम मैं कर चुका हूं और इसके बारे में अच्छा नॉलेज है। ये मेरे ख्याल से लगभग 30,000 से ऊपर का काम है ही नहीं, लेकिन इसमें 92,292 रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो दादा है इसी का नाम से यह सेट बना है। इससे जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तविक सच्चाई क्या है और इसके जानकारी में क्या है और कैसा बना। ये जो फ्लोरिंग हुआ, बेस हुआ, प्लास्टर हुआ, क्या वास्तव में ये जिस प्रकार बिल डाला गया है, बिल में जोड़ा गया है, जोड़कर पैसा निकाला गया, क्या वैसा बना है? क्या नाम है दादा? पायकू पूरा नाम? पायकू कुरसम जी। ये जो आपका गाय सेट बना है, यहाँ पे कुल कितना ईटा जोड़े? ज्यादा 300 ईटा गया, ज्यादा नहीं। अच्छा, कितने ट्रिप रेती गिरा है? 2 ट्रिप रेती गया। 2 ट्रिप। इसमें जो फ्लोरिंग हुआ है, फ्लोरिंग की है, इसमें बड़ा बोल्डर और छोटा गिट्टी अच्छा बेस बना है? नहीं डाले। तो फिर कैसा किए? वैसे मसला मिला के फ्लोरिंग कर दे। तो यहाँ कौन ला के बना के दिया? वही ठेकेदार बना है। कौन ठेकेदार, क्या नाम के? आंध्रा वाला है कि कहाँ मदड़ वाला बोल रहे? मदड़ वाले। हाँ। तो आपको क्या लगता है कितना पैसा का खर्च हुआ होगा? बहुत पैसा है, मेरे को पैसा अभी बचा नहीं है, पालतू काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो सेट बनता है, सेट का पैसा डायरेक्ट इतगराई के अकाउंट में आता है, क्या आपके अकाउंट में आया था पैसा? नहीं आया। हाँ। मतलब तो फिर किसके अकाउंट में आया था पैसा? उनके सचिव के। सचिव? क्या नाम के हैं सचिव? शशि तेलम। सचिव आपके सचिव का क्या नाम? शशि बिरला शशि अशोक है क्या? शशि तेलम बोलो ना। शशि तेलम सचिव। शशि तेलम। पंचायत सचिव का क्या नाम है? अशोक पूरा नाम? प्रतापगिरी। अशोक प्रतापगिरी। आप सोच सकते हैं जब ग्राउंड में जब कोई किसी को टैक्स में देते हैं या
किसी भी तरीका से बनाया जाता है तो उस काम को देखने का पूरा जिम्मेदार होता है सचिव और ये सरपंच का। लेकिन यहाँ पे सचिव ना देखा है, ना काम अच्छा बना कि नहीं बना, इसका कोई जानकारी उन्हें भी नहीं मिला है। जो बनाया इस सेट को ठेकेदार, उसी के बातों में आकर की 92,292 रुपए का भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। कबाड़ लगने के बाद इन पर क्या कार्रवाई होती है और इससे जिस प्रकार इस सेट बनना चाहिए उतने पैसे का क्या वास्तव में दोबारा बन पाएगी कि नहीं, देखना होगा। कई जगह फर्जी बिल और वाउचर बनाकर निर्माण कार्य दिखाया गया, जिससे सरकारी धन का गलत उपयोग हुआ। सचिव और सरपंच की लापरवाही की वजह से न सिर्फ काम ठेकेदार द्वारा कराया गया बल्कि बिलों में भी फर्जीवाड़ा हुआ है। इससे सरकारी पैसे की सीधी हानि हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। भारत की वायु सेनाओं की सजग प्रहरी भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबैटिक टीम अपने सटीक समन्वय और साहसिक हवाई करतबों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जिसे आकाश का गौरव भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर आयोजित रजत महोत्सव के दौरान इस बार नवा रायपुर का आसमान रोमांच से भागने वाला है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी नेतृत्व में देश की तीनों सेनाओं की ताकत का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। छत्तीसगढ़ वासी भी भारतीय वायुसेना के शौर्य के साक्षी बने। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के विशेष प्रयासों से 5 नवंबर को सूर्य किरण एरोबैटिक टीम पहली बार सेंध तालाब के ऊपर भव्य एयर शो करने जा रही है। ये वही सूर्य किरण टीम है जिसमें 9 फाइटर जेट उड़ान भरते हैं, जिसके द्वारा आकाश में हैरतअंगेज करतब एवं अदम्य साहस का प्रदर्शन किया जाता है। जैसे सूर्य की किरणें पूरी दुनिया में प्रकाश और ऊर्जा फैलाती है, वैसे ही सूर्य किरण टीम युवाओं के दिलों में जोश और प्रेरणा जगाती है कि वे भारत की गौरवशाली सेना से जुड़े। भारतीय वायुसेना के इस हैरतअंगेज और रोमांचक एयर शो को देखने के लिए आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जय भारत, जय हिंद की सेना। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो राजनांदगांव में सूर्य उपासना के 4 दिवसीय महापर्व छठ की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शहर का ऐतिहासिक मोती तालाब मुख्य छठ घाट के रूप में सजकर तैयार है। प्रशासन और नगर निगम के साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो नगर निगम की टीमों ने घाटों पर सफाई अभियान चलाया, तो मिट्टी समतल की और श्रद्धालु की सुविधा के लिए बैरिगेटिंग की गई।
तालाबों पर हाई मास्ट लाइट्स और जनरेटर लगाए गए ताकि अर्घ्य के समय रोशनी बनी रहे। सुरक्षा के लिए पुलिस बल और एनडीआरएफ टीमें तैनात की गई। वहीं महिला पुलिसकर्मी और मेडिकल टीमें भी मौजूद रहेंगी। बाजारों में पूजा सामग्री की खरीदारी जोरों पर है और घाटों पर भक्ति गीतों से माहौल भक्तिमय बन गया है। जानकारी के मुताबिक मोती तालाब पर 10,000 से अधिक श्रद्धालु सूर्यदेव की उपासना में शामिल होंगे। ये पर्व एक बार फिर आस्था, स्वच्छता और भक्ति का अद्भुत संगम बनेगा। छठ पूजा की तैयारी जो है हर साल की तरह नगर निगम ने बढ़िया व्यवस्था की है। इस बार विशेष रूप से जेसीबी लगा करके तालाब के अंदर पे जो कचरा है उसको भी निकाले हैं। आने जाने का रास्ता जो गड़बड़ था उसको भी उन्होंने महापौर ने सब निर्देश दे के संग हमारे पार्षद जी के प्रयास से वो भी जो है बन रहा है। आप पीछे देख रहे हैं, लेबर काम कर रहे हैं और जो बच्चे लोग हैं वो पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। छठ पूजा विश्वव्यापी हो गया है और छठ पूजा वास्तव में प्रकृति पूजा है। व्यक्ति के जीवन में जितनी भी चीज की आवश्यकता है, खेती से लेकर के सूर्य नारायण स्वास्थ्य के लिए, बिना सूर्य के जो है खेती भी नहीं हो सकती, बिना पानी की खेती नहीं हो सकती। खेत से उपजे हुए जितने भी चीज हैं, फल फूल, सारे चीज को इसमें पूजा में रखा जाता है और घर से बनाए हुए पकवान की विशेष व्यवस्था, खासकर ठकुआ की जो है इसमें प्रधानता है। और हम लोग जो है, हमारी माताएं बहनें जो है अपने पति की आयु के लिए, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, बच्चे के आयु के लिए कितना कठिन व्रत रखती है। 4 दिन से पूजा शुरू हो गई है। कल नहाए खाए शुरू, आज से निर्जला उपवास शुरू हो गया है जो मंगलवार के 10, 11, 12 बजे तक जो है निर्जला उपवास रहेंगे। और तैयारियां हर साल अच्छी होते जा रही है। पार्षद जी, महापौर जी, सारे लोग जो है, आयुक्त साहब, सब लोग रोज निरीक्षण कर रहे हैं, रोज नए नए निर्देश भी दे रहे हैं। इस तरह से हमारे राजनांदगांव मोती तालाब जहां जिले की मुख्य पूजा होती है, इसके अलावा जो है चिखली तालाब में भी पूजा होती है और औद्योगिक क्षेत्र टेढ़ेसरा में भी पूजा होती है। और अब जो है लोकल के लोग भी छठ पूजा के महत्व समझ गए हैं और वो लोग भी पानी में अपने जो है परिवार के कल्याण के लिए पूजा करते हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कलार समाज द्वारा शिक्षा रत्न सम्मान 2024 से 25 का आयोजन किया गया। इस समारोह में शिक्षकों, प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रूपनारायण सिन्हा, अध्यक्ष योग आयोग, योगेश्वर सिन्हा, विधायक महासमुंद और राकेश पांडे समेत कई मंत्री मौजूद रहे। बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता टेखन सिन्हा, प्रदेश महामंत्री युवा मंच ने की। आयोजन देवेंद्र सिन्हा, प्रदेश संयोजक शिक्षा प्रकोष्ठ और नवीन सिंह, जिला संयोजक राजनीतिक प्रकोष्ठ की ओर से किया गया। अतिथियों ने समाज की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में शिक्षा और उत्कृष्टता को बढ़ावा देते हैं। तो सम्मानित शिक्षकों ने भी समाज के इस प्रयास को प्रेरणादायक बताते हुए आभार जताया। बहुत ही सुंदर आयोजन था। छत्तीसगढ़ कलार गढ़सेना समाज के प्रयास से पूरे प्रांत से जो प्रतिभावान बंधुओं हैं उनके द्वारा सम्मानित किया गया, जो कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और विभिन्न विधाओं में बहुत ही अच्छा आयोजन था। इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से समाज के ऐसे जो विधाओं में संपन्न है उनको प्रोत्साहन मिलता है और समाज के क्षेत्र में आगे काम करने की उनकी ललक रहती है। मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहें जिसमें समाज की प्रतिभाएं जो है वो सामने उभर के आए और देश और जो शिक्षक सम्मान रखे हुए हैं, आयोजन समिति को पूरे कलार समाज के जो पदाधिकारी हैं उनकी सोच को मैं दाद देता हूं। उनकी जो सोच है कि हमको शिक्षक को कौन सा ऊंचाई तक ले जाना है, देखिए मैं उन सभी को मैं बधाई देना चाहूंगा। और साथ ही साथ जो बच्चे पढ़ लिख के जो तैयारी कर रहे हैं IAS, IPS है, जो भी फील्ड हम जाना चाहे, बिजनेस में है, मैं समाज के लोगों से ये आग्रह भी किया हूं कि प्रशासनिक सेवा के साथ साथ शासनिक सेवा में भी आए। मतलब
प्रशासन में आने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट जॉब हो गया जो भी है, उसके साथ साथ अगर राजनीति में आता है तो निश्चित रूप से वो समाज, देखिए निश्चित तौर पे जब समाज राजनीति के साथ राजनीति मंच पे जुड़ता है तो दल भी मजबूत होता है, समाज भी मजबूत होता है। तो निश्चित तौर पे हमारे दल ने प्रतिनिधित्व दिया है और हम लोग आशा करते हैं कि और प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। समाज का योगदान निश्चित तौर पे हमारे दल के साथ भी है और दल का भी कमिटमेंट समाज के साथ है। आपने कहा था कि राजनीति के क्षेत्र में भी समाज को आगे लाना है, तो आप किस तरह से समाज को आगे लाने के? मैं चाहूंगा कि हमारी मातृशक्ति जो है जोर शोर से आए और सामाजिक, हमारे यहाँ तो बहुत सक्षम समाज के नेता हैं और जिनको कि हमारे दल ने बहुत प्रमुख पदों से नवाजा है। उन्होंने एक समाज में चेतना लाने की, शिक्षा ही हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है, राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी है। तो इसके जागरूकता के लिए प्रेरणादायक कार्यक्रम रहा, बहुत गौरवशाली कार्यक्रम है, इसके लिए बधाई दूंगा। रही बात समाज में दिशा और दशा को सुधारने में जो शिक्षा का महत्व है वो दूसरा नहीं समाज है। शिक्षा ही समाज को सुधार सकता है, राष्ट्र सुधार सकता है, राज्य को सुधार कर सकता है। इसी उद्देश्य को लेकर के आयोजन किया गया ताकि आने वाला समय में जो क्षेत्र में हमारे समाज के लोग काम करें, चाहे व्यापार में हो, कृषि में हो, उद्योग में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, उसको एक विशेष अलग तरह से सम्मानित करेंगे ताकि हमारे समाज में एक भावना जागृत हो कि हम अपने क्षेत्र में काम करते के साथ समाज के लिए भी कुछ सहयोग करें, समाज में अपना योगदान दे ताकि समाज में हमारी पहचान बन सके। समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगातार निरंतर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, समाज को आगे बढ़ाया जा रहा है। समाज कहीं न कहीं से एक तरह से देखा जाए अभी कुछ वर्षों से। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।